रक्त क्रांति नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता है। अगर न्यायपालिका नहीं डरी तो निश्चित। नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। संविधान को मिटाने के लिए अब खून खराबा होगा, अब खून की नदियां बहेंगी। संविधान को मिटाने के लिए अब जमीनें रक्त रंजित होंगी, जमीनें खून से लाल होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ये इस देश का साधु संत कह रहा है। जो अपने आप को साधु संत कहता है वो कह रहा है संविधान को मिटाया जाएगा, संविधान खत्म किया जाएगा, मनुस्मृति लागू की जाएगी। साथियों, खुली धमकी है हिंदुस्तान के दलितों के लिए, खुली धमकी है हिंदुस्तान के अम्बेडकर वादियों के लिए, खुली धमकी है संविधान के लिए, खुली धमकी है इस देश को अपना मानने वाले, इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले महापुरुषों के लिए। साथियों, जिसने अंग्रेजों की गुलामी की, जिसने अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों के लिए मुखबरी की, आज वो कह रहा है कि जमीनें लाल होंगी, संविधान को मिटाया जाएगा, संविधान का अगर कोई पालन करेगा तो उसे काट दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, ये देखिए, ये आनंद स्वरूप एक जो कि हमेशा जो है अम्बेडकर का विरोध करता है, संविधान का विरोध करता है, वो कह रहा है। मैं चाहता हूं इस खबर को ध्यान सुनिएगा। इस वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करने जा रहा हूं, सुनिए इस वीडियो को। मोदी तो बोल चुके हैं, कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। पराक्रमी समाज जो फॉरवर्ड क्लास है, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, मैं आह्वान बार बार करता हूं, आप संघर्ष के लिए तैयार रहो, आप रक्त क्रांति के लिए तैयार रहो। इसलिए कि आरक्षण के लिए जब तक हम रक्त क्रांति नहीं करेंगे, हमको नहीं लगता है अगर न्यायपालिका नहीं डरी तो निश्चित रूप से समीक्षा करके समाप्त करेगी। मोदी तो बोल चुके हैं, सुना आपने, रक्त रंजित के लिए तैयार रहो। न्यायपालिका ने अगर संविधान ने खत्म किया, न्यायपालिका ने अगर आरक्षण नहीं खत्म किया तो वो न्यायपालिका पर हमला बोल देंगे, न्यायपालिका को मिटा देंगे, न्यायपालिका को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आखिर नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इन जैसों गला आप क्यों नहीं काटते हैं? इन जैसों का आप जवान क्यों नहीं काटते हैं? अरे कम से कम इन लोगों को तो ठिकाने लगाइए जो संविधान को मिटाने की बात करते हैं। एक तरफ आप खड़े होकर, आपके गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर कहते हैं कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। तो एक तरफ ही ऐसे साधु संत, ऐसे पाखंडी, ऐसे जो है घटिया लोग खुले मंच पर कहते हैं कि हम रक्त रंजित कर देंगे, संविधान नहीं मिटाया गया, संविधान को अगर खत्म नहीं किया गया। कहाँ सो रही है इस देश का कानून? कहाँ सो रहा है इस देश के राजनेता? कहाँ सो रहे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह गृह मंत्री जी? आखिर क्यों आप स्टैंड नहीं लेते हैं? कभी अनिल मिश्रा, कभी राकेश किशोर, कभी कोई और, कभी कोई और, कोई ना कोई ऐसा जन्म लेता है, पैदा हो जाता है, कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी अनिरुद्धाचार्य। ये लोग संत हैं। ये ऐसे पाखंडी लोग आए दिन संविधान को मिटाने की बात करते हैं, संविधान खत्म करने की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका सपोर्ट इन्हें मिला हुआ है, वरना इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के पाँव की जूती भी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अपने जबान पर ले सकें। ऐसे घटिया लोग अपनी जबान पर नाम लेंगे तो बाबा साहब का अपमान होगा, लेकिन ये लोग नाम नहीं लेते हैं, बल्कि नाम लेकर गाली भी देते हैं। उनको धूर्त बोलते हैं, उनको घटिया नीच इंसान बोलते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपने इन्हें सपोर्ट कर रखा है। मैं देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आनंद स्वरूप, जिसने रक्त रंजित की बात की, जिसने गृह युद्ध कराने की बात की इस देश में, ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तब जाकर ठिकाने लगेंगे ये लोग, तब जाकर ये होश में आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।